ॐ केकीकण्ठावनीलम् सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकी करसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुधर गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकांडस्य द्व्यधिकशततमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम की आज्ञा से भरत और लक्ष्मण द्वारा कुमार अंगद और चंद्रकेतु की कारुपथ देश के विभिन्न राज्यों पर नियुक्ति, यह सब वर्णन वर्णित है। तच्छ्रुत्वा हर्षमापेदे राघवो भ्रातृभिः सह वाक्यं चाद्भुत संकासम भ्रातॄन् प्रोवाच राघवः। भरत के मुंह से गंधर्व देश का समाचार सुनकर भाइयों से श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात श्री राघवेंद्र अपने भाइयों से यह अद्भुत वचन बोले। इमौ कुमारौ सौमित्रे तव धर्म विशारदौ अंगद चंद्रकेतुश्च राज्यार्थे दृढ़ विक्रमौ। सुमित्रानंदन, तुम्हारे ये दोनों कुमार अंगद और चंद्रकेतु धर्म के ज्ञाता हैं। इनमें राज्य की रक्षा के लिए उपयुक्त दृढ़ता और पराक्रम है। इमौ राज्येऽभिषेक्ष्यामि देशस्तादु विधीयताम् रमणीयो ह्यसंवादो रमणीयो ह्यसंवादो रमेताम यत्र धन्विनौ। अतः मैं इनका भी राज्याभिषेक करूंगा। तुम इनके लिए किसी अच्छे देश का चुनाव करो जो रमणीय होने के साथ ही विघ्न बाधाओं से रहित हो और जहां ये दोनों धनुर्धर वीर आनंद पूर्वक रह सकें। न राज्ञां यत्र पीडा स्यात् नाश्रमाणां विनाशनम् सदेशो दृश्यतां सौम्य नापराध्या महे यथा। सौम्य, ऐसा देश देखो जहां निवास करने से दूसरे राजाओं को पीड़ा या उद्वेग ना हो, आश्रमों का भी नाश न करना पड़े और हम लोगों को किसी की दृष्टि में अपराधी भी न बनना पड़े। तथोक्तवती रामेतु भरतः प्रत्युवाच अयम कारुपथो देशो रमणीयो निरामयः। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर भरत ने उत्तर दिया, आर्य, यह कारुपथ नामक देश बड़ा सुंदर है। वहां किसी प्रकार की रोग व्याधि का भय नहीं है। निवेश्यताम तत्र पुरम अंगदस्य महात्मनः चंद्रकेतो सुरुचिरम चंद्रकांतम निरामयम। वहां महात्मा अंगद के लिए नई राजधानी बसाई जाए तथा चंद्रकेतु या चंद्रकांत के रहने के लिए चंद्रकांत नामक नगर का निर्माण कराया जाए जो सुंदर और आरोग्यवर्धक हो। तद्वाक्यम भरतेनोक्तम प्रतिजग्राह राघवः तम च कृत्वा वसेदेशम अंगदस्य न्यवेशयत्। भरत की कही हुई इस बात को श्री रघुनाथ जी ने स्वीकार किया और कारुपथ देश को अपने अधिकार में करके अंगद को वहां का राजा बना दिया। अंगदीया पुरी रम्याप्यंगदस्य निवेशिता रमणीया सुगुप्ता च रामेण कर्मणा। केस क्लेश रहित कर्म करने वाले भगवान श्री राम ने अंगद के लिए अंगदिया नामक
रमणीय पुरी बसाई, जो परम सुंदर होने के साथ ही सब ओर से सुरक्षित भी थी। चंद्रकेतोश्च मल्लस्य मल्लभूम्यां निवेशिता चंद्रकांतेति विख्याता दिव्या स्वर्गपुरी यथा। चंद्रकेतु अपने शरीर से मल्ल के समान हृष्ट पुष्ट थे। उनके लिए मल्ल देश में चंद्रकांता नाम से विख्यात दिव्यपुरी बसाई गई, जो स्वर्ग की अमरावती नगरी के समान सुंदर थी। ततो राम परां प्रीतिम लक्ष्मणो भरतस्तथा ययुर्युद्धे दुराधर्षा अभिषेकम च चक्रिरे। इससे श्री राम, लक्ष्मण और भरत तीनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस उन सभी दुर्जय वीरों ने स्वयं उन कुमारों का अभिषेक किया। रण दुर्जय वीरों ने स्वयं उन कुमारों का अभिषेक किया। अभिषिच्य कुमारौ द्वौ प्रस्थाप्य सुसमाहितौ अंगदं पश्चिमां भूमिं चंद्रकेतुमुदं मुखम। एकाग्र चित्त तथा सावधान रहने वाले उन दोनों कुमारों का अभिषेक करके अंगद को पश्चिम तथा चंद्रकेतु को उत्तर दिशा में भेजा गया। अंगदम चापि सौमित्रिर लक्ष्मणोनुजगामः चंद्रकेतोस्तु भरतः पार्थिग्राहो बभूवः। अंगद के साथ तो स्वयं सुमित्रा कुमार लक्ष्मण गए और चंद्रकेतु के सहायक या पार्श्व पार्श्वक भरत जी हुए। लक्ष्मण स्वंगदीयायाम संवत्सरमथोषितः पुत्रे स्थिते दुराधर्षे अयोध्याम पुनरागमत्। लक्ष्मण अंगदियापुरी में 1 वर्ष तक रहे और उनका दुर्धर्ष पुत्र अंगद जब दृढ़ता पूर्वक राज्य संभालने लगा, तब वे पुनः अयोध्या को लौट आए। भरतोऽपि तथैवोष्य संवत्सरमतोऽधिकम् अयोध्यां पुनरागम्य रामपादावुपास्तसः। इसी प्रकार भरत भी चंद्रकांता नगरी में 1 वर्ष से कुछ अधिक काल तक ठहरे और चंद्रकेतु का राज्य जब दृढ़ हो गया, तब वे पुनः अयोध्या में आकर श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करने लगे। उभौ सौमित्रि भरतौ राम पादावनुव्रतौ कालम गतमपि स्नेहात् न जज्ञातेति धार्मिकौ। लक्ष्मण और भरत दोनों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनन्य अनुराग था। दोनों ही अत्यंत धर्मात्मा थे। श्री राम की सेवा में रहते उन्हें बहुत समय बीत गया, परंतु स्नेहाधिक्य के कारण उनको कुछ भी ज्ञात न हुआ। एवं वर्ष सहस्राणि दश तेषां ययुस्तदा धर्मे प्रयतमानानां पौरकार्येषु नित्यदा। वे तीनों भाई पूर्ववासियों के कार्य में सदा संलग्न रहते और धर्म पालन के लिए प्रयत्नशील रहा करते थे। इस प्रकार उनके 10,000 वर्ष बीत गए। विहृत्य कालम परिपूर्ण मानसा श्रियावृता धर्मपुरे च संस्थिता त्रय समिद्धा त्रयः समिद्धा हुतिदीप्त तेजसो हुताग्नय साधु महाध्वरे त्रयः। धर्म साधन के स्थानभूत अयोध्यापुरी में वैभव संपन्न होकर रहते हुए वे तीनों भाई यथा समय घूम फिरकर प्रजा की देखभाल करते थे। उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए थे तथा वे महायज्ञ में आहुति पाकर प्रज्वलित हुए दीप्त तेजस्वी गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिण नामक त्रिविध अग्नियों के समान प्रकाशित होते थे। नित्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे द्व्यधिकशततमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।